हेलो दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में जाने वाले हैं क्लास 12th चैप्टर नंबर 3 जयप्रकाश नारायण, जिनके रचना है संपूर्ण क्रांति। इस संपूर्ण क्रांति में से महत्वपूर्ण वीवीआई क्वेश्चन यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर आ चुके हैं, जो 1 से लेके 42 को ऑब्जेक्टिव है जो महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को बिना स्किप किए और फुल वॉच कीजिएगा। और एक बात, आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और बिना वीडियो को देर किए स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहला प्रश्न जो है, किसने कहा था अभी ना जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है? किसने कहा था? तो हम बता देंगे, जवाहरलाल नेहरू ने। यानी आप बता सकते हैं कि जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि अभी ना जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। और अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 जो कहता है कि किस अस्पताल में यानी किस अस्पताल में दिनकर जी का निधन हुआ था? किस अस्पताल में दिनकर जी का निधन हुआ था? तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, विलिंग यानी विलिंगडन नर्सिंग होम में हुआ था। विलिंगडन यानी विलिंगडन नर्सिंग होम में हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा डी, ऑप्शन सही हो जाएगा आपका राइट आंसर। डी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। विलिंगडन नर्सिंग होम में हुआ था। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या जो 2 है यानी 3 है, जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया? यानी जब कहानी ये सुनेंगे जयप्रकाश नारायण का, बहुत इम्पोर्टेंट है और महत्वपूर्ण भी है। इस कहानी को सुनेंगे तो बहुत ही मज़ेदार कहानी है। जयप्रकाश नारायण बताते हैं कि संपूर्ण क्रांति में किस तरह से आप लोग भाषण भाषण देने वाला है यह कहानी। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा तो बात समझ में आएगा जयप्रकाश नारायण कैसे व्यक्ति थे, कितना कठिनाई से मेहनत किए, पढ़ाई किए, तब इतने आगे बढ़े हैं। इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप के पूरा देखिएगा। देखिए, प्रश्न संख्या 3 है कि जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया? किसका दलाल कहा गया जयप्रकाश को? तो अमेरिका का दलाल कहेगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी, यानी डी ऑप्शन सही है। अमेरिका का दलाल कहने लगा। जब अमेरिका में गए काम करने के लिए, ये जूता साफ किए, बर्तन मांजे, तब पढ़ाई किए, तब आगे बढ़े हैं। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। जो प्रश्न संख्या है 4, उसमें क्या कहा है कि जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का नाम क्या था? यानी जो जयप्रकाश नारायण थे उनके स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाला डॉक्टर का नाम क्या था? तो उनका डॉक्टर का नाम था डॉक्टर रहमान। यानी ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा ए ऑप्शन। राइट आंसर आपका सही हो जाएगा ए, डॉक्टर रहमान। यानी रहमान जी थे जो जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखते थे। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। जो प्रश्न संख्या 5 है उसमें कहा गया है कि जयप्रकाश नारायण जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली? किनकी भाषा यानी जयप्रकाश जी किनकी भाषा सुनकर यानी किनका भाषा सुनकर जो अमेरिका जाने के लिए प्रेरणा हुआ? तो स्वामी सतीदेव की भाषण सुनकर इनको जाना का प्रेरणा मिला। यानी जब स्वामी सतीदेव भाषण कर रहे थे तो उसमें कहा है कि अमेरिका में काम कर कर भी पढ़ा जा सकता है। इसलिए इनको कुछ हिम्मत मिली और अमेरिका गए। अमेरिका का जूता साफ किए और बर्तन माजे, और इतवार जो आता है रविवार, उसमें भी होटल में काम कर कर भी पढ़ाई किए। इसलिए इस बड़े मुकाम पर गए हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी स्वामी सतीदेव के प्रेरणा से ये आगे बढ़े। और अगले प्रश्न पर चलते हैं। जो प्रश्न संख्या 6 है, फ्री फंड्स के मालिक कौन थे? फ्री फंड्स के मालिक कौन थे? तो इनका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा क्या है? सदानंद जी जो थे इनके मालिक थे। किन के? फ्रेंकफर्ट जी का। यानी देखिए, फ्रेंकफर्ट के मालिक कौन थे? तो स्वामी सतदा क्या है कि सदानंद जी ने, यानी सदानंद जी इनके मालिक थे। किन के? तो फ्री फैंस की मालिक थे ये सदानंद जी।
अगले प्रश्न पे चलते हैं जो प्रश्न संख्या 7 है यानी 7। ब्रेन ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता था, यानी ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता था। तो इनका ऑप्शन नंबर यानी यह ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा उमा शंकर दीक्षित को, यानी उमा शंकर दीक्षित जी को। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा राइट, यानी उमा शंकर दीक्षित को कहा जाता है क्या, ब्रेन ऑफ बॉम्बे कहा जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 8 है जो जयप्रकाश नारायण ने आईएसजी यानी आईएससी की परीक्षा कहाँ से पास की। इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा बिहार विद्यापीठ के, यानी बिहार विद्यापीठ से इनकी पास किए। क्या पास किए, तो आईएससी की परीक्षा पास किए। कहाँ से, तो बिहार पीठ से। कहाँ से पास किए, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही, बिहार विद्यापीठ से पास किए जयप्रकाश नारायण। क्या पास किए, तो आईएससी। अगले प्रश्न पर चलते हैं जो प्रश्न संख्या है कि लेनिन की नौवां प्रश्न है कि लेनिन की मृत्यु कब हुई। लेनिन की मृत्यु कब हुई, तो 1924 में हुई। आप लोग हिस्ट्री में पढ़ा होंगे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा कि 1924 में इनकी मृत्यु हुई। लेनिन की, किनकी मृत्यु हुई थी, लेनिन की। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं जो प्रश्न संख्या 10 है। जयप्रकाश नारायण जी मार्क्सवादी कब बने, यानी जयप्रकाश नारायण जी मार्क्सवादी कब बने। तो 1924 में बने, जब लेनिन की मृत्यु हुई तब मार्क्सवादी बने जयप्रकाश नारायण। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 1924 में बने थे जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी। और अगले प्रश्न पर चलते हैं जो प्रश्न संख्या 11 है कि फणीश्वर नाथ रेणु यानी फणीश्वर नाथ रेणु जी की पुस्तक है, कौन सी पुस्तक है फणीश्वर नाथ रेणु जी की। तो कौन सा पुस्तक है, तो मेला आचला, यानी मेल आचला, यानी मेला आचल है। इनकी रचना क्या है, मेला आचल किनकी है, तो फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक है मेला आचल। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर सही हो जाएगा, यानी मेला आचल है पुस्तक रेणु जी की। और अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न संख्या क्या है, 12वां। यानी 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे। 1900 यानी क्या है, 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे 1974 में। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा अब्दुल गफूर, यानी अब्दुल गफूर मुख्यमंत्री थे 1974 में बिहार के। कौन थे 1974 में, अब्दुल गफूर। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और अगले प्रश्न पर चलते हैं अब, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 3, किसे लोकनायक यानी किसे लोकनायकों के नाम से जाना जाता है, किसे लोकनायकों के नाम से जाना जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण को। जयप्रकाश नारायण को ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि जयप्रकाश नारायण को लोकनायकों के नाम से जाना जाता है। और अगले प्रश्न पर चलते हैं जो प्रश्न संख्या 14 है, जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था, यानी जयप्रकाश नारायण जी का जन्म कब हुआ था। तो 11 अक्टूबर 1902 को हुआ था। ऑप्शन नंबर को हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन नंबर राइट आंसर सही हो जाएगा, यानी 11 अक्टूबर 1902 को जयप्रकाश नारायण जी का जन्म हुआ था। और अगले प्रश्न पर चलते हैं जो प्रश्न संख्या 15वां है कि जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था। आपसे पूछा जाएगा बिहार बोर्ड में कि जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था। और यह दे देगा ऑप्शन में, ए ऑप्शन लीलावती देवी, बी ऑप्शन अमरावती प्रभा, सी ऑप्शन प्रभावती देवी, डी ऑप्शन प्रभा सिन्हा। तो आप लोग इस प्रश्न को राइट आंसर मारिएगा क्या, तो ऑप्शन नंबर सी, आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा सी, कौन सा, प्रभावती देवी, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा प्रभावती देवी। और अगले प्रश्न पर चलते हैं जो प्रश्न संख्या 16वां है।
आप लोग इस वीडियो को फुल देखिएगा, आप लोग पूरा वीडियो देखेंगे तब ही आप लोग क्वेश्चन को समझ पाइएगा, नहीं तो आधा देखेंगे तो कुछ नहीं समझ में आएगा। इसलिए फुल वीडियो देखिएगा तब समझ में आएगा, और इस क्वेश्चन को याद कीजिएगा तब आपका नंबर ठीक आएगा। इसलिए इस क्वेश्चन को मिस नहीं कीजिएगा, ये बहुत ज़रूरी है और इम्पोर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 जो है, रिकॉन्शन ऑफ इंडियन पॉलिटिंग यानी पॉलिटी किसकी किनकी रचना है, किनकी रचना है पॉलिटिंग। तो देखिए इनमें ऑप्शन नंबर दिया है डी, जयप्रकाश नारायण की है। क्या है? जयप्रकाश नारायण जी की है। यह क्या है? रीटिंग्स रीटिंग्स ऑफ इंडियन पॉलिटिंग किनकी रचना है? तो जयप्रकाश नारायण जी की है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर सही हो जाएगा। और अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो प्रश्न संख्या है 17। प्रजा प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? तो 1952 में हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा सही। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1952 में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था। और अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 17 जो है कि जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न यानी भारत रल क्या है? जयप्रकाश नारायण को भारत रल की उपाधि, रत्न की उपाधि कब दी गई? तो कब दी गई? तो 1998 में दी गई। क्या है? 1998 में जयप्रकाश नारायण को भारत रल रल की उपाधि कब दी गई? तो 1898 में दी गई। ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो प्रश्न संख्या है 18 यानी 19 है। उस क्या है? उर्वशी किनकी रचना है, यानी किसकी रचना है? उर्वशी किसकी रचना है? तो उर्वशी किसकी रचना है? तो रामधारी सिंह दिनकर जी की है। यानी उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर जी की है रचना। यह ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए। राइट आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, रामधारी सिंह दिनकर जी की है उर्वशी रचना। और अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो प्रश्न संख्या 20 है। माटी की मूर्ति रचना किनकी है? माटी की मूर्ति की रचना किनकी है? तो राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना है माटी की मूर्त। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा राइट आंसर बी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा कि राम वृक्ष बेनीपुरी की है माटी की मूर्त। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो प्रश्न संख्या है 21। क्या है? प्रश्न संख्या 21 में जो है कि दिनकर जी किसके लिए यानी दिनकर जी किस लिए प्रसिद्ध है, यानी किस लिए दिनकर जी प्रसिद्ध है, यह पूछा गया प्रश्न में। क्या है? साहित्य रचना के लिए, संगीत के लिए, मूर्ति निर्माण के लिए, उपन्यास लेखन के लिए। तो आपका सही आंसर हो जाएगा साहित्य रचना के लिए यह प्रसिद्ध है। कौन? तो दिनकर जी साहित्य रचना के लिए यह प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा सही। साहित्य के लिए यानी साहित्य रचना के लिए दिनकर जी प्रसिद्ध हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो प्रश्न संख्या है 22। जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है? यानी जयप्रकाश नारायण जी को भारत की जनता किस नाम से याद करती है? किस नाम से याद करती है? तो ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा लोकनायक, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि लोकनायक के नाम से यह प्रसिद्ध है, लोकनायक के नाम से प्रसिद्ध है। चलिए अब अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं, जो प्रश्न संख्या है 23। जयप्रकाश नारायण जी ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कहाँ और कब दिए, यानी दिए थे? कब दिए था यानी कब दिए थे? तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा क्या कि पाटना में दिए थे। कौन दिए थे? तो जयप्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति वाले ऐतिहासिक भाषण कहाँ और कब दिए थे? तो पाटना में 5 जून यानी पाटना में 5 जून 1974 में दिए थे। आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा।
कि पटना में 5 जून 1974 में ये जयप्रकाश नारायण जी संपूर्ण क्रांति की भाषण दिए थे। और अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या जो 24 है, जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था? बचपन का नाम क्या था? हर व्यक्ति का नाम बचपन में होता है अलग अलग, तो इनका भी नाम था, जयप्रकाश नारायण का बचपन का नाम क्या था? बाउल नाम था, बाउल। ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, क्या था? और बाउल नाम था इनका। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, बाउल का नाम था जयप्रकाश नारायण का बचपन का नाम। अगले प्रश्न पर चलते हैं जो है 25। क्वेश्चन नंबर 25 है कि जयप्रकाश यानी जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया? यानी कितने साल में छात्र आंदोलन जयप्रकाश नारायण का नेतृत्व किए गए थे? जयप्रकाश नारायण किस यानी कितने साल में आंदोलन जयप्रकाश नारायण किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किए? यानी जो छात्र आंदोलन चला रहे थे तो किस साल में किए थे? तो इनका जो छात्र आंदोलन था तो 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किए थे, 1974 में। आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, क्या? 1974 में। 1974 में यह छात्र आंदोलन का नेतृत्व किए। और अगले प्रश्न पर चलते हैं। जो प्रश्न है 26 यानी प्रश्न संख्या 26 है, जयप्रकाश नारायण के पिताजी का क्या नाम था? यानी जयप्रकाश नारायण जी के पिता जी का नाम क्या था? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, हर्षदयाल। यानी हर्षदयाल इनके पिताजी का नाम था। किनके? तो जयप्रकाश नारायण जी के पिताजी का नाम हर्षदयाल था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अगले प्रश्न पर चलते हैं जो 27 यानी प्रश्न संख्या 27 है, जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम क्या है? यानी रचित पाठ का नाम क्या है जयप्रकाश? तो आप जानते ही हैं संपूर्ण क्रांति इनकी रचना है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका, संपूर्ण क्रांति। आपका हो जाएगा संपूर्ण क्रांति। और अगले चलते हैं प्रश्न पर। जो प्रश्न संख्या 28 है कि संपूर्ण क्रांति क्या है? वह कहानी है कि निबंध है कि भाषण है कि इनमें से कोई नहीं है? तो देखिए इनमें संपूर्ण क्रांति, तो ये आप जानते हैं संपूर्ण क्रांति भाषण वाला होगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर या बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा कि यह एक भाषण है। संपूर्ण क्रांति क्या है? तो वह एक भाषण है, संपूर्ण क्रांति। और अगले प्रश्न पर चलते हैं। जो प्रश्न संख्या है 29 जो प्रश्न संख्या है उसमें कहा गया है कि संपूर्ण क्रांति किसके द्वारा यानी किसकी है? यानी संपूर्ण क्रांति किसकी है? इसमें लिखा गया है कि संपूर्ण क्रांति किसकी देन है, किसकी देन है। ऐसा नहीं लिखना चाहिए कि संपूर्ण क्रांति किनकी है, ऐसा लिखना चाहिए। तो जयप्रकाश नारायण जी की है, ऐसा लिखा होगा तो बहुत अच्छा होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी, जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति है। और अगले प्रश्न पर चलते हैं। जो प्रश्न संख्या 30 है, संपूर्ण क्रांति पाठ में दिया गया भाषण किनकी है? ऐसा लिखता था किसकू है, ऐसा लिखा हुआ है। यानी साहब जयप्रकाश नारायण यानी जयप्रकाश जी की है। क्या है? संपूर्ण क्रांति किनकी है? नहीं क्या कहा है? देखिए यहाँ गलती की दिया है, भाषण किसकी है ऐसा लिखा है, ऐसा नहीं लिखना चाहिए। देखिए ऐसा है कि संपूर्ण क्रांति, देखिए संपूर्ण क्रांति पाठ में दिया गया भाषण किनकी है ऐसा लिखना चाहिए। तो किनकी है? तो जयप्रकाश नारायण जी की भाषण है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए राइट आंसर, जयप्रकाश नारायण जी का यह भाषण है। और अगले प्रश्न पर चलते हैं। जो प्रश्न संख्या 31 है, जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ यानी कहाँ हुआ था? जयप्रकाश नारायण जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो गांव का नाम क्या था जयप्रकाश नारायण जी का? वहीं जन्म हुआ था। तो सिताब दियरा गांव में जन्म लिए थे जयप्रकाश नारायण। तो ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा बी, सिताब दियरा गांव में जयप्रकाश नारायण जी का जन्म हुआ था। और अगले प्रश्न पर चलते हैं। जो प्रश्न संख्या है 32 कि 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? देखिए नेतृत्व छात्र आंदोलन को किए थे जयप्रकाश नारायण, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा राइट आंसर डी, यानी जयप्रकाश नारायण जी ने छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया 1974 में। और अगले प्रश्न पर चलते हैं। जो प्रश्न संख्या है 33, संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? संपूर्ण क्रांति
की शुरुआत कब हुई थी, तो अगले यानी अगले लाइन में बताए थे ऊपर कि 1974 में इनकी संपूर्ण क्रांति की शुरुआत हुई थी। तो ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा सही। 1974 में संपूर्ण क्रांति की शुरुआत हुई। उसके अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या है जो प्रश्न संख्या है जो 34, जिसमें कहा गया है कि जयप्रकाश नारायण को समाज सेवक यानी सेवा, देखिए जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। एंड जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया जयप्रकाश नारायण को, तो ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा मैग्सेस सम्मान, यानी मैग्सेस सम्मान द्वारा सम्मानित किया गया जयप्रकाश नारायण को। ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी मैग्सेस सम्मान द्वारा सम्मानित किया गया जयप्रकाश नारायण को। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो प्रश्न संख्या है 35। जयप्रकाश नारायण मर्दास में यानी मर्दास में अपने किस मित्र के साथ रुके थे। जयप्रकाश नारायण मर्दास में अपने किस मित्र के साथ रुके थे, तो गंगा बाबू के साथ रुके थे नहीं, दिनकर जी के रुके थे नहीं, ईश्वर अय्यर के साथ रुके थे। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा 35 का सी, यानी ईश्वर अय्यर के साथ रुके थे। कहाँ रुके थे, तो मद्रास में, क्या कहना है, मर्दास में नहीं, मर्दास में। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, थोड़ा बहुत गलती होगा तो कोई बात नहीं है। अगले प्रश्न पे चलते हैं जो 35 यानी 36 प्रश्न संख्या है कि जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का अविशिष्टता, यानी देश क्या कहा है, जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का अविशिष्टता किसके हाथों में है। नेताओं के हाथ में है कि नई पीढ़ी के हाथ में है कि पुराने पीढ़ी के हाथ में है कि पूंजीपतियों के हाथ में है, तब आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा कि नई पीढ़ियों के हाथ में है। नई पीढ़ी इसको बिगाड़ सकती है और बना सकती है। अब चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो प्रश्न संख्या है 37। दिनकर जी को, यानी कहने का अर्थ है कि दिनकर जी को किसके घर का दिल, यानी दिनकर जी को किसके घर पर दिल का दौरा था, यानी दिल का दौरा पड़ा था किसके घर में, तो किसके घर में पड़ा था, तो रामनाथ जी योगनाका के नहीं, ये ऑप्शन नहीं हो, यानी देखिए गंगा बाबू के नहीं, जयप्रकाश नारायण के नहीं, ईश्वर अय्यर के साथ नहीं। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 37 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा राइट आंसर। देखिए आपका राइट आंसर रामनाथ जी योगनाका के घर पर दिल का दौरा पड़ा था, किनको, तो दिनकर जी को। देखिए ऑप्शन में यह बताया हुआ है, यहाँ ऑप्शन में बताया भी है ए ऑप्शन। देखिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 38वां प्रश्न है संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था, तो आप जानते ही हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर कि जयप्रकाश नारायण ने दिया था संपूर्ण क्रांति का नारा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति की नारा दिए थे। और अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो प्रश्न संख्या है 39। जयप्रकाश नारायण ने बिहार विद्यापीठ में कौन सी परीक्षा दी, जयप्रकाश नारायण ने, तो कौन सी, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी ISC की परीक्षा दिए थे, बिहार विद्यालय पीठ की। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी राइट आंसर हो जाएगा कि ISC की परीक्षा दिए थे। और अगला प्रश्न है 40वां प्रश्न है, यानी प्रश्न संख्या 40 है कि पुलिस के बारे में, यानी पुलिस के बड़े उच्च अधिकारी ने किससे मुख से सुना था कि जयप्रकाश नारायण नहीं होते तो बिहार जल गया होता। किनके मुंह से सुने, तो इनका ऑप्शन नंबर हो जाएगा दीक्षित, यानी दीक्षित जी के मुख से सुने कि जब जयप्रकाश नारायण जी नहीं होते तो यह बिहार कहिए जल गया होता। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा सही, यानी दीक्षित जी के मुख से सुने।
अगले प्रश्न पर चलते हैं जो प्रश्न संख्या 41 है। जयप्रकाश नारायण किस मित्रता को ठोस मानते हैं? यानी जयप्रकाश जी है वह किस मित्रता को ठोस मानते हैं? पुराने जमाने की, यानी ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, क्या अंडरग्राउंड जमाने की। अंडरग्राउंड जमाने की ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर हो जाएगा कि अंडरग्राउंड जमाने की ये क्या है, मित्रता ठोस मानते थे, जो भीतरे भीतरे दोस्ती थी, ऊपर से नहीं लगती थी। अगले प्रश्न पे चलते हैं जो लास्टवा प्रश्न है 22, यानी प्रश्न संख्या 22 है जो लास्ट है। जयप्रकाश नारायण किसको भाई मानते थे? किसको भाई मानते थे जयप्रकाश नारायण? तो यानी जवाहरलाल जी को, जवाहरलाल जी को भाई अपना मानते थे। कौन? जयप्रकाश नारायण जी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन नंबर राइट आंसर सही हो जाएगा। इसलिए उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो अच्छा लगा होगा आप लोगों को, और अगले वीडियो में हम लोग फिर से लाएंगे यानी चैप्टर नंबर यानी क्लास 12 का हिंदी चैप्टर नंबर 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लाएंगे, उसके बाद में सब्जेक्टिव क्वेश्चन को लाएंगे। इसलिए अगले वीडियो में मिलते हैं।